This is the school from the future and we present to you बी सर का क्लासरूम। एज यूजुअल बच्चे 30 मिनट से उनकी वेट कर रहे हैं और वेट करते करते 15 मिनट से डांस भी करना शुरू कर दिया है। नीचे कैंटीन के अंदर हमारा जो चिट्टी रोबो है वो 1 घंटे से बर्तन धो रहा है और साथ साथ में वो बना रहा है खाना लंच के लिए। बी सर जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और उनके सम्मान में जो हमारा प्यारा सा हड्डियों है वो हड्डियों जो है वो डांस कर रहा है उनको देखकर। जैसे ही बी सर एंटर हो रहे हैं बच्चे शांत और बी सर स्टेज पर आ रहे हैं, सॉरी बोले और उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी बच्चों, आज हम नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So, be ready. So बच्चों, today our topic is very interesting। जैसे अगर आप मुझे आके ही आपने जैसे कहा कि हम आपका 30 मिनट से वेट कर रहे हैं, हम 15 मिनट से डांस कर रहे हैं, चिट्टी भैया 1 घंटे से बर्तन धो रहे हैं और हड्डियों भैया जो है वो 15 मिनट से हमारे साथ भी डांस कर रहे हैं। सो कोई ऐसी चीज़ जो कुछ समय से हो रही है, एक्शन तो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी भी वो एक्शन हो रही है, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन। सो सच काइंड ऑफ एक्शन विल बी स्पोकन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैं कुछ समय से खेल रहा हूँ, सो आई हैव बीन प्लेइंग, राइट। सो ये समझने से पहले हम 2 टर्म्स समझ लेते हैं, एक आता है सिंस, दूसरा आता है फॉर। ये जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सिंस मतलब कि कोई फिक्स टाइम से, जैसे आपको कहना है कि सर हम 10 बजे से आपकी राह देख रहे हैं, तो 10 बजे वो एक फिक्स टाइम हो गया, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे सिंस। ठीक है, हमारे क्लास 3 जून से स्टार्ट होंगे, सो 3 जून वो एक फिक्स डेट हो गया। मैं 1989 से इस शहर में रह रहा हूँ, तो 1989 वो एक फिक्स ईयर हो गया। जैसे अगर देवा को बोलना है कि वो बचपन से ही पागल है, सो चाइल्डहुड बचपन वो एक फिक्स टाइम हो गया। कल शाम से मैं सोच रहा हूँ, तो लास्ट इवनिंग वो एक फिक्स टाइम हो गया। सो कोई जब फिक्स टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके आगे लगाएंगे सिंस। लेकिन अगर आपके पास फिक्स टाइम नहीं है पर समय की रेखा है, टाइम स्पैन है कि जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं कि भाई जैसे महीनों से, इतने घंटों से, इतने मिनटों से, इतने सालों से, जब ऐसी बातें यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लगाते हैं फॉर। तो जैसे आप कहते हैं कि अभी आपने कहा कि हम 30 मिनट से आपकी राह देख रहे हैं, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। मैं 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, सो फॉर 2 years आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। हम 7 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 7 months। हम 2 घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं, सो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश और मैथ्स वट एवर इज फॉर 2 hours। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप किसी टाइम स्पेन से कर रहे हैं तो उसमें फॉर लगाएंगे, और कोई फिक्स टाइम से कर रहे हैं तो उसमें सिंस लगाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए, तो हम इसको अगेन समझते हैं कि कोई चीज़ जब हम पास्ट में शुरू की और अभी भी वो चीज़ कंटिन्यूअस है। जैसे मुझे कहना है कि बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं, तो 2 घंटे से उनकी 2 hours ये उनका टाइम स्पेन हो गया। तो 2 घंटे से, तो किड्स हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours, राइट। सो कोई भी एक्शन उन्होंने 2 घंटे पहले खेलने की शुरुआत की और अभी भी वो लोग खेल रहे हैं। सुनीता हैज़ बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 20 minutes। सुनीता जो है वो 20 मिनट से पिज़्ज़ा खा रही है और जो उनकी बहन है बड़ी वाली, उनको मुंह में पानी आ रहा है। क्या कर सकते हैं उसके अंदर, पर अभी सुनीता 20 मिनट से पिज़्ज़ा धीरे धीरे खा रही है, तो सुनीता हैज़ बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 20 minutes, राइट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ऐसा कहना है
कि मैं 15 मिनट से दौड़ रहा हूँ, सो आई हैव बीन रनिंग फॉर 15 मिनट्स। तो कोई चीज़ आप कर रहे हैं कुछ टाइम से, जब ऐसा बताना है तो जैसे यहाँ पर देखिए कि बच्चा जो है वो पास्ट में दौड़ना शुरू किया और अभी नाउ एट प्रेजेंट भी वो दौड़े ही जा रहा है। भाई धीरे दौड़ लो, दौड़ दौड़ के पाकिस्तान ना पहुँच जाना, नहीं तो बजरंगी भाईजान छोड़ने नहीं आएंगे इस बार, है ना। चलिए, सो अगर इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सीधा लगता है हैव या हैज़, फिर आता है बीन। हैव और हैज़ जो है वो परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, बीन जो है वो भी परफेक्ट टेंस दिखा रहा है और कंटिन्यूअस टेंस है, उसको दिखाने के लिए हम वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। सो क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और टाइम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंस या फॉर जो आप यूज़ करें वो लास्ट में ही यूज़ करें, वो कभी भी बिल्कुल भी पहले यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर है कि मैं भाई 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, सो आई के साथ लगा हैव बीन, सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे वो आपका टाइम स्पेंड हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर 2 आवर्स फॉर आगे लगाया और फिर 2 आवर्स लिखा। वी हैव बीन डांसिंग फॉर सिंस 10 AM। हम 10 बजे से डांस कर रहे हैं, तो 10 बजे 10 AM इज अ फिक्स टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमने सिंस लगाया एंड वी हैव बीन डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। सोहन 2016 से MBBS की पढ़ाई कर रहा है, तो सोहन has been studying MBBS since 2016 एंड विराट जो है वो 2 दिन से बैटिंग कर रहा है। भाई बहुत लंबी बैटिंग करते हैं और मज़ा आता है जब भी विराट कोहली बैटिंग करता है और छक्के मारता है। सो विराट हैज़ बीन बैटिंग फॉर 2 days। सो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर और उसका टाइम जो भी है, अगर टाइम स्पेन है तो वो, अदरवाइज जो फिक्स टाइम है वो। अगर इसी को मुझे नेगेटिव के अंदर बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर या टाइम। तो जैसे मुझे कहना है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, सो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हम 10 बजे से डांस नहीं कर रहे हैं, सो वी हैव नॉट बीन डांसिंग सिंस 10 AM। सोहन 2016 से MBBS की पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो सोहन हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग MBBS सिंस 2016 एंड विराट हैज़ नॉट बीन बैटिंग फॉर 2 days। क्या कर सकते हैं, जल्दी आउट हो गया, बट नो प्रॉब्लम। सो योर पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट हैव और हैज़, बीन एंड वर्ब आईएनजी, एंड योर नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट हैव और हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 सेंटेंस जो है वो दिए हैं पॉजिटिव सेंटेंस के, जिसका आपको मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है। तो ये 5 क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस के हैं, और इसके बाद के जो 5 सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस के हैं। सो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए एंड आई होप कि आपको समझ आया ना। गुड, चलो तो इसी खुशी में थोड़ी सी पार्टी हो जाए। लेट्स डांस।